सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा से खबर है। यहाँ पर बनास नदी के तेज बहाव में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस फंस गई है। चौथ का बरवाड़ा और शिवाड़ के बीच देवली डिडाच पुलिया की घटना है। चौथ माता और रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर के दर्शन के बाद श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। बीसलपुर बांध के गेट खोले जाने के बाद बनास नदी में पानी का तेज बहाव है। ऐसे में पानी के तेज बहाव के बीच पुलिया क्रॉस करने की कोशिश के चलते बीच बहाव में ये बस फंस गई है। पुलिस प्रशासन के पहुंचने में देरी के चलते ग्रामीणों ने रेस्क्यू भी शुरू किया। जो लोडर और डंपर्स होते हैं उनकी सहायता से बस में सवार श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया है। बनास नदी के बहाव में श्रद्धालुओं से भरी बस के फंसने का वीडियो भी सामने आया है। तो चौथ का बरवाड़ा इलाके के अंदर ये डिडाच पुलिया बताई जा रही है इलाका। यहां पर जो पानी का तेज बहाव है बनास नदी का, उसके भीतर ये बस फंस गई है। उसके बाद में लोडर और डंपर के जरिए जो लोग हैं उनको बाहर निकाला गया। क्या करने आए थे आप लोग? अरे वो कार्तिक के जो माते ना वो घूमने आए थे गणेश जी के चौथ माता के, तो चौथ माता के गणेश जी के तो हो गए दर्शन और हम लोग सिवाड़ जा रहे थे, तो बीच में यहाँ बस फंस गई। कितने लोग थे इस बस में? उसमें करीबन 30 से 34 थे। 30 से 34 थे। अच्छा, तो आप बाहर कैसे निकले? बाहर वो जो ड्राइवर था ना उसने हमें खिड़की से बाहर निकाला, हम 4-5 लड़कियों को। जो क्रेन से आता है ना ट्रैक्टर के जो अटैच होता है जेसीबी टाइप का, उसके ऊपर हमको बिठा के बैग से इधर लेके आए। आप जब गए होंगे तो पानी देखा होगा ना, आपने ड्राइवर से कहा होगा ना पानी ज्यादा है, कुछ ऐसी बात कहा होगा। आगे बैठे तो उनको समझना चाहिए ना, पानी इतना बहाव तेज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे गाड़ी गई ना। लोकेश टटवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या रेस्क्यू कर लिए गए तमाम लोगों का? कितने लोग बस में फंस गए थे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में देखो कि जिस तरह एक ड्राइवर ने रिस्क लेकर और 40 यात्रियों की जो जान जोखिम में डालने का काम किया है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन आसपास के जो स्थानीय लोग थे, ग्रामीण थे, उनकी सूझबूझ से जो इन लोगों को जिस तरह रेस्क्यू किया, प्रशासन भी वहां मौके पर नहीं था लेकिन लेट वहां पहुंचा। उसके बावजूद जिस तरह एक जेसीबी का जो लोडर है उससे बस को रोक के और बहाव क्षेत्र से रोक के, और एक जो बजरी का जो डंपर है वो खाली था, उसी के सहयोग से उन जो लोगों को वहां रेस्क्यू किया गया, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जैसे ही चौथ का बरवाड़ा से और जयपुर के चितौड़ा से ये जो श्रद्धालु आए हुए थे माताजी के दर्शन के लिए, वापस लौटते समय ड्राइवर ने जो रपट आया था उसके रस्ते पे जो बनास नदी में पानी आ रहा था उसमें लापरवाही के चलते बस को उसमें डाल दिया। और उसके बावजूद जिस तरह यहाँ पे बस को अचानक बहाव में देखते हुए और ड्राइवर के अचानक वो खुद भी हक्का बक्का रह गया और बस के बंद हो जाने के कारण ये यात्री अचानक चीख पुकार करने लगे। और जहां जैसे ग्रामीणों ने इस मामले का देखा तो तत्काल उन्होंने, स्थानीय लोगों ने जो सब बस में सवार महिला जो पुरुष थे, इन सभी 40 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। फिलहाल रेस्क्यू जारी है। जो तहसीलदार वो मौके पर मौजूद है। तो लेकिन ये हैरत की बात है, जहाँ बसों के हादसों का लगातार आंकड़ा बचा, लेकिन एक ड्राइवर की घोर लापरवाही के चलते और वहां कोई दिशा निर्देश या चेतावनी बोर्ड नहीं होने के कारण वहां ड्राइवर ने बस को जो फिलहाल जो बरसात का दौर चल रहा है लगातार 2 दिन से, उसमें जो बनास का बहाव बढ़ जाने के कारण वहां पर एक बार रिस्क हो गई है। और यहाँ जिला प्रशासन को निश्चित तौर पे कोई ऐसा अलर्ट या फिर कोई एक तैनातगी सिपाही की करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह ये जो यात्री है जान जोखिम में नहीं डाले। और एक आज बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। 40 लोगों की जान बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन यहाँ जो ग्रामीणों ने साहस दिखाया है बिल्कुल वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा, प्रशासन को पहुंचने में देरी हुई है रेस्क्यू टीम को? बिल्कुल, जिस तरह ये बस अचानक वहां से गुजरा, एक सुनसान रास्ता, और वहां से जो अभी हाल ही में जो पिछले बारिश के मौसम में रास्ता टूट चुका था, वहां से कई जगह गड्ढे हो रहे हैं, वहां से किसी तरह का चेतावनी बोर्ड नहीं है और वहां प्रशासन पहुंचा है। लेकिन ग्रामीणों के रेस्क्यू कर लेने के बाद वहां पर प्रशासन, तहसीलदार वहां पहुंचा है। और दूसरी चीज ये है कि वहां पर आगामी दिनों में इस तरह के बड़े हादसे हो सकते हैं, क्योंकि शादी ब्याहों का मामला, जो वातावरण अभी जो मौसम चलने वाला है और शादी ब्याह होंगे तो एक दूसरे से छोर से दूसरे गांव को जाने वाला रास्ता है, कई गांवों को जो आसपास क्षेत्रों जोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वहां प्रशासन को अलर्ट बरतना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज भी इसको भगवान का करिश्मा कह सकते हैं कि इन लोगों की जो यात्री हैं इनको सुरक्षित बचाया जा सका। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लोकेश टटवाल इस तमाम जानकारी के लिए। लोकेश टटवाल हमारे सहयोगी हैं, सवाई माधोपुर से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि 40 यात्रियों की जो
सांसें थी वो आफत में फंस गई थी, सांसें अटक गई। वजह था साफ तौर पर कि बारिश में बनास नदी का बहाव तेज था, बनास में पानी का तेज बहाव के बीच में इस बस को फंसा दिया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी के पावन अवसर पर सपत्नीक मुख्यमंत्री निवास पर गौ पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। मुख्यमंत्री ने गौ माता को तिलक लगाकर पुष्प अर्पित किए, माला पहनाई और गुड़ खिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री मांग्यावास स्थित सदगुरु टेगुराम गौशाला में भी पत्नी के साथ पहुंचे और गौ पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि कर गौसेवा को और सशक्त बनाया है। गोपाष्टमी के अवसर पर एक दो फोटो करनी हमारे बीच में परम पूज्य संत प्रेम प्रकाश मंडल के पूज्य गौरपद स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज, स्वामी मनोहर लाल जी महाराज, संत मोनूराम जी महाराज, संत नरेश लाल जी महाराज और यहाँ इस गोपाष्टमी के अवसर पर आए सभी मेरे भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये गोपाष्टमी का पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए कि हम प्रकृति का संवर्धन भी करते हैं और हम आज के दिन भगवान कृष्ण जब उनकी आयु मात्र 6 वर्ष की थी तो उन्होंने मां जसोदा जी से कहा था कि मां आज से मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, लेकिन नंद माधवा उसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन उनके बाल अनुरोध पर और उनकी जिद पर कि नहीं मैं गाय चराने के लिए मैं जाऊंगा, तो आज वो दिन है जब भगवान 6 साल की उम्र में गायों को चराने के लिए गए थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। खबर जयपुर से। राजस्थान रोडवेज में प्रमोशन से जुड़ी हुई खबर है। 70 आर्टिजन ग्रेड फर्स्ट कार्मिकों की पदोन्नति हुई है। 3 साल से लंबित तकनीकी कर्मचारियों की डीपीसी हो पाई है। आखिरकार पूरी हुई है रोडवेज तकनीकी स्टाफ की पदोन्नति प्रक्रिया पर लगा हुआ इंतजार का जो विराम था वो खत्म हुआ। 2022-23 से लंबित डीपीसी के चलते उठ रहे जो सवाल थे वो उठ रहे थे। अन्य संवर्गों की तरह अब तकनीकी कर्मियों को भी पदोन्नति की सौगात मिली है। तो 70 आर्टिजन ग्रेड फर्स्ट कार्मिकों की पदोन्नति राजस्थान रोडवेज के अंदर हुई है। लंबे समय से कार्मिकों को इसका इंतजार था, लेकिन आखिरकार ये जो पदोन्नति हुई है 70 कार्मिकों की वो आज हो पाई है। पिंडवाड़ा के अजारी में सांसद समेत जनप्रतिनिधियों के घेराव से जुड़ी हुई खबर है। सांसद लुम्बाराम चौधरी से सच विधड़क ने पूरे मामले को लेकर सवाल किए तो सांसद बोले घेराव नहीं किया था, लोग एकत्रित हुए तो हम लोगों के बीच गए थे। सांसद ने पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों की मांग को जायज बताया, कहा कि जन भावनाओं के विपरीत कोई काम नहीं होगा, सरकार से बात करूंगा। सांसद ने स्वीकार किया कि भीड़ में कुछ लोगों ने हाय हाय के नारे भी बोले होंगे, पर जनता हमारी, हम जनता के, तो हम सब उनके बीच गए। ऑफिशियल स्टेटमेंट में घेराव की बात भले ही सांसद ने नकारी, पर अनौपचारिक बातचीत में सांसद ने इस बात को स्वीकारा है। कहा कि लोगों ने घेर कर रखा था, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने में देरी हुई। वहाँ 4 लोगों के आए थे, अब बेकायदा दर्शन करने, माता जी के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, मगर वहाँ जहाँ जनता खड़ी थी हम तो अंदर गए दर्शन करके, हमें कोई इन्होंने न तो घेराव किया न रोका, मगर हमारे लोग थे इसलिए हम लोगों के बीच में हम गए थे और हम जाकर के लोगों की, क्योंकि हमारे लोग थे, हम लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की हमने समस्या सुनी है, उनकी जो बात थी वो बात हमने सुनी और सुन करके हमने जो उनको कहना था वो उनसे बात। बिहार भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की। आरोप है कि राहुल ने एक रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी की, जो आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है।
भाजपा ने मांग की है कि आयोग राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी करे, बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दे और कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार से भी रोके। तो राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड ने बताया कि क्लास 10 और 12वीं दोनों की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। सबसे खास बात यह है कि 2026 से सीबीएसई क्लास 10th के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 की सिफारिशों के तहत किया जा रहा है। बूंदी शहर के सामाजिक संगठनों की ओर से सर्किट हाउस में दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता मौजूद रहे। दत्ता के सर्किट हाउस पहुंचने पर पूर्ण सभापति महावीर मोदी और समाजसेवी महावीर जैन की अगुवाई में दत्ता का स्वागत किया गया। शहरवासियों ने सर्किट हाउस के बाहर आतिशबाजी की और दत्ता का माला पहनाकर अभिनंदन किया। शहरवासियों और व्यापारियों ने शहर की समस्याओं से ओएसडी दत्ता को अवगत करवाया है। एटीएस के प्रमुख एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर एक्शन हुआ है। आईजी विकास कुमार के सुपरविजन में ऑपरेशन विश्व युगम के तहत कार्रवाई की है। 45,000 का इनामी शातिर जोगिंदर गिरफ्तार हुआ है। गुजरात से आकर स्कॉर्पियो को छुपाने के कवायद के दौरान एएनटीएफ ने इसे धर दबोचा है। हेरोइन की तस्करी में 1 लाख के कमीशन का इस्तेमाल ये जोगिंदर किया करता था। एएनटीएफ एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और एटीएस एंटी टेररिस्ट फोर्स, इन दोनों ने मिलकर लगातार संयुक्त कार्रवाइयों का सिलसिला अनवरत जारी रखते हुए नशे के व्यापार की कमर तोड़ने के लिए अपना संकल्प लगातार मजबूत किया है। लगातार मादक द्रव्यों की धरपकड़ और इसके बड़े सूत्रधारों स्वयंभू सरगनाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। उसी की कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्वयुग चलाकर 2 बड़े सरगना जो लंबे समय से नशे के कारोबार में, इस काले धंधे में अकंठ लिप्त थे, जिन पर 45,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिनकी गिरफ्तारी पर, जो पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार फरार चल रहे थे, उनको बड़े नाटकीय अंदाज में, बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक की गिरफ्तारी दिल्ली सीमा पर निमराना के औद्योगिक क्षेत्र में छुपे हुए उसके ठिकाने से हुई है। और दूसरे हनुमानगढ़ जिले में गैंगस्टर्स की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ ने गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर आज गोगामेडी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया। इस संबंध में गोगामेडी थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए नोहर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी ने बताया कि आरोपियों से पुलिस ने 3 विदेशी पिस्टल, 70 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की है। उन्होंने जो है रामगढ़ के पास जो है रेड डाल करके कुछ हथियार और जो है उसका कारतूस वगैरह बरामद किए, जिसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने 6 जो है लोगों को गिरफ्तार किया। एक जो नाबालिग है उसको डिटेन किया गया है, जिनके पास से हमारी तरफ से हमने 70 जो है कारतूस, 3 पिस्टल, 5 जो है मैगजीन बरामद किए तथा ये जो है किसी घटना को अंजाम देने के लिए और इनकी जो है खरीद फरोख्त कर रहे थे एज ए संगठन के गिरोह के रूप में इकट्ठे होकर के, जिसमें से जो एक हमारे स्थानीय जो है क्षेत्र का जो गोगामेडी थाना के उज्जवास गांव का है विकास है, वो इसमें शामिल था। उसके साथ ये अन्य लोग जो है एक हरियाणा का है और कुछ जो है वो बाहर के हैं लड़के, उनको हमने जो दस्तयाब किया है। तो ये जो एचएस है विकास, इसके काफ़ी मुकदमे हैं, 12 मुकदमे हैं। इसके अलावा जो राजेश है उसके भी मुकदमे हैं और ये जो है हत्या के या अपहरण के या मारपीट के, इन जैसे हत्या के प्रयास जैसे मुकदमों में जो है इन्वॉल्व है, इनको गिरफ्तार किया है। तो ये जो लोग हैं, ये जो है रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, महेंद्र सारण, इनके गैंग से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ये ऐप के माध्यम से। धरियावद में जाखम बांध के जल वितरण को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक हंगामेदार रही। क्षेत्र विधायक ठावर चंद, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे।
बांध से 38,319 हेक्टेयर में 3 चरणों में सिंचाई होती है। बैठक में टूटी नहर, सफाई न होना, टेल तक पानी न पहुंचना और रिसाव की समस्या पर तीखी बहस हुई। केसरियाबाद की मुख्य नहर टूटने पर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। नारेबाजी कर अधिकारियों का घेराव किया गया। विधायक थावरचंद ने फोन पर प्रशासन से बात कर माहौल शांत करवाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत और प्रधान हकरी मीणा ने आश्वासन दिया कि मांगे न मानी गई तो प्रदर्शन करेंगे। बैठक में निर्णय हुआ है कि 20 नवंबर से दिसंबर तक 3 चरणों में जल वितरण शुरू होगा। जी ने इसके मेंटेनेंस के दिए थे, इसकी रेजिंग हुई थी, रेजिंग हुई है और अब जो अगर इरिगेशन है, अगर आप लिफ्ट इरिगेशन करते हैं तो आपको पानी नहीं मिलेगा। जालौर जिले के भिनबाल क्षेत्र में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ते हुए 249.550 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। इस कार्रवाई में एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही इनोवा क्रिस्टा कार को जब्त कर लिया। जब्त डोडा पोस्ट की बाजार कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए आंकी गई है। अरनौद उपखंड के ग्राम पंचायत लालगढ़, बड्डावरा, बेड़बा, जाजरी, अचलावदा और अरनौद नगर पालिका में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन उत्साहपूर्वक हुआ है। कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेलों के माध्यम से एकता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संदेश दिया। बंडावरा में मुख्य अतिथि जिला महामंत्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी, अध्यक्ष बालूराम डांगी, नगर अध्यक्ष ईश्वर चौधरी और जिला कोषाध्यक्ष मनीष कोठियारी रहे। लालगढ़ में विकास अधिकारी राकेश कुमार नेनामा मुख्य अतिथि तथा प्रशासक उदयलाल मीणा अध्यक्ष रहे। राजस्थान में एसआईआर लागू होने के बाद अब कोटा जिले में भी इसका कार्य प्रारंभ हो गया है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष सामरिया ने विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को एसआईआर की गाइडलाइन से अवगत करवाया, प्रशिक्षण दिया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर सामरिया ने बताया कि कोटा जिले में वीडियो के माध्यम से मतदाताओं की मैपिंग का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि इससे पहले साल 2002 में भी एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से मतदाता सूची को सटीक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के जो 27 अक्टूबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सभी हमें निर्देश मिल गए हैं कि एसआईआर राजस्थान में लागू करने के लिए। और इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कोटा जिले में इसका कार्य शुरू हो चुका है। बीएलओस के द्वारा मैपिंग की जा रही है वोटर्स की, जो पहले एसआईआर 2002 में हुआ था उनके वोटर्स और प्रेजेंट वोटर लिस्ट में जो हमारे हैं, जो जिन मापदंडों में आते हैं, उन वोटर्स की मैपिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ अभी एन्यूमरेशन फॉर्म्स की प्रिंटिंग का समय चालू हो जाएगा और इसके बाद हमारे बीएलओस हर जगह घर घर जाके ये फॉर्म्स को सभी हमारे मतदाताओं को देंगे और उनसे ये फॉर्म्स फिल करवाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने सांगानेर क्षेत्रीय विकास कार्यों को लेकर ये बैठक ली। सुगम यातायात के लिए सर्किल निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों को लेकर बैठक ली गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का खुद का विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से वो विधायक है सांगानेर विधानसभा, और ऐसे में सांगानेर क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर उन्होंने बैठक ली। सुगम यातायात सांगानेर में रहे, सर्किल के निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। साथ ही फीडबैक उन्होंने लिया, कैसे काम चल रहा है, क्या कुछ रफ्तार है। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सांगानेर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जो बैठक है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली है। उनका गृह क्षेत्र है सांगानेर विधानसभा, यहीं से वो विधायक हैं और ऐसे में यहाँ पर चर्चा अधिकारियों से की है, काम का फीडबैक लिया गया। इसके अलावा प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लाल सिंह फौजदार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक में, क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं? दीपक, राजस्थान के साथ साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर क्षेत्र को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि वहाँ के विधायक भी है। तो सौंदर्यीकरण और यातायात सुगम हो, ऐसे में 4 जो प्रस्तावित सर्किल है उनको लेकर उनका सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही जो निर्माण कार्य चल रहे हैं विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में, उन पर कैसे गति लाई जाए, यानी कि तेजी से कैसे काम हो, इस पर फोकस किया गया। और साथ ही
हालांकि ये प्रस्तावित तो 4 दिन के दीपक, लेकिन इसके साथ ही आने वाले दिनों में सांगानेर में और क्या बेहतर हो सकता है, यातायात सुगम कैसे हो, इस पर विचार किया गया है। निर्माण कार्य जो चल रहे हैं वो सुव्यवस्थित हो, इस पर विचार किया गया है। इसके साथ ही और बेहतर एक आम जनजीवन सुगम हो सके, उसको सुविधाएं मिल सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी दीपक। बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। यहाँ पर सांगानेर में विकास कार्यों को लेकर ये बैठक ली गई थी।